हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? हम्म, मस्त एकदम। चलो, मस्ती चाहिए मुझको वैसे। तो आई विल डिस्कस द फर्स्ट। ओके। देखो, आपने अब तक का इंग्लिश के बहुत सारे चैनल यूट्यूब पर देखे होंगे। आपने देखा होगा इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर कंपटीशन के लिए तमाम टीचर्स पढ़ाते हैं। किसके लिए पढ़ाते हैं भाई? कंपटीशन के लिए तमाम टीचर्स पढ़ा रहे हैं। चलो, हम भी स्टार्ट करते हैं फिर थोड़ा। तो एक तो जो कंपटीशन के नॉलेज है आपको, वो सारी की सारी हमारे यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड होगी। प्लस मैं कह रहा हूँ, आप कंपटीशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब मत करें। इंग्लिश की फॉर मोर इन्फॉर्मेशन के लिए, बेस्ट बुक सॉल्यूशन के लिए, जो भी आपको बेस्ट बुक्स लगे ना, उनके सॉल्यूशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इंग्लिश का कोई भी पेपर हो आपका, इंग्लिश जिस एग्जाम में इंग्लिश लैंग्वेज आती हो, जिस भी एग्जाम में इंग्लिश लैंग्वेज आती हो, कितने भी नंबर का इंग्लिश का वेटेज रहता हो, आप उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पिन कर ले। टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां पर आपको टेलीग्राम चैनल के लिए बेस्ट बुक मिलेगी, आपको अच्छी अच्छी इंग्लिश की किताब मिलेगी, जो फॉरेन की होंगी, लाइक ऑक्सफोर्ड की यूनिवर्सिटी की होगी, ओएलआईडी की होगी, या फिर बहुत सारे फॉरेन राइटर हैं जिनकी आपको बुक्स मिलेगी। रीडिंग के लिए मिलेगी। देखो किस किस चीज के लिए मिलेगी। एक तो आपको सिंपली मिल जाएगी ग्रामर यूसेज के लिए, जो ग्रामर यूसेज है आपको उनके लिए मिल जाएगी। अच्छा जी, चलो। और रीडिंग के लिए मिल जाएगी। रीडिंग के लिए बेस्ट बुक मिल जाएगी। आपको कॉमनवेल्थ टेस्ट के लिए मिल जाएगी। आपको कॉम्प्रिहेंशन के लिए मिल जाएगी, कॉम्प्रिहेंशन के लिए। एंड और भी आपको ऑल डिटेल्स, जो भी आपको इंग्लिश से संबंधित कुछ भी डिटेल्स चाहिए, आप चैनल पर सिर्फ जाए, टेलीग्राम सर्च करें जाके, इसेंशियल लर्निंग इंग्लिश के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल लिंक है, और उस पर जाकर ज्वाइन हो जाए बस। वहाँ पे आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएगी, मैं प्रोवाइड करा दूंगा। एंड हमारी टीम चैनल को पिक कर रही है बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड जैसे भी ये एक किताब है, उसी के बारे में अभी थोड़ा डिस्कस करेंगे हम। इंग्लिश ग्रामर। अब ग्रामर के बारे में आपको तो ग्रामर की दो स्पेलिंग होती है। क्या होती है? दो स्पेलिंग होती है। जरा बताओ कौन सी ठीक है? जब हम छोटे बच्चे थे तो हम कौन सी स्पेलिंग को ठीक निकालते थे? हम कहते थे ग्रामर की ये वाली स्पेलिंग ठीक है। जैसे हम फिर 9th क्लास 10th क्लास में तो हम कहने लगे ये वाली ठीक है। लेकिन पर भाई, दोनों की दोनों ग्रामर की स्पेलिंग ठीक है। द फर्स्ट इज, जो फर्स्ट वाली है ये, फर्स्ट वाली ठीक है अकॉर्डिंग टू द यूके। किसके अकॉर्डिंग है? अकॉर्डिंग टू द यूके, यूएसए में जो इंग्लिश के है वो इसके अकॉर्डिंग है। सेकंड वाली है ब्रिटिश लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग है? ब्रिटिश लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। मैंने फिर कहा आपको, आपको इंग्लिश की इतनी डीपली नॉलेज दूंगा मैं, आपको यकीन नहीं होगा। जो आपको लगता है स्पेनिश में, फ्रेंच में, या फिर जर्मेनिया में, इनसे संबंधित किसी भी शब्द को लेकर भी कोई डाउट होगा, आप बहुत अच्छे से जुड़े रहे बस मेरे साथ, और आपको टाइम टाइम पर बहुत बड़ी बड़ी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी धीरे धीरे। ओके। तो अभी देखो, आपको दिखाई दे रहा होगा ग्रामर टेंसेस। आपको इस एक ही वीडियो में, आपको इस एक ही वीडियो में कंप्लीट टेंस की इन्फॉर्मेशन दूंगा, जितनी भी टेंस से संबंधित इन्फॉर्मेशन है। अब इन्फॉर्मेशन आप जिस वे में लेना चाहिए, आप उस वे में इन्फॉर्मेशन मुझसे ले सकते हैं, उतनी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। इनफ। क्या बोला? इनफ। आप कंपटीशन के लिए तो पढ़ते हो, बहुत अच्छी बात है। हाँ, आप कंपटीशन के लिए तो पढ़ते ही हो, खैर बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप कंपटीशन से भी यदि एक अप लेवल चाहते हो, लाइक देखो, कंपटीशन के लिए है ना, एक लिमिटेड होता है सिलेबस, बस इतना कि हमको इतना ही पढ़ना है, तो बस इतना ही पढ़ना है, पढ़कर एग्जाम देना है और सिलेक्ट हो जाना है, दैट्स इट, क्लियर। बट यदि आपको इंग्लिश लैंग्वेज में इंटरेस्ट है, आप इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ नया करना चाहते हैं, यदि देखो, यदि आपको इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ नया करना है, तो आपको न्यू बुक्स रेडी करनी पड़ेगी। क्या रीड करना पड़ेगा? न्यू बुक्स। जब आप न्यू बुक्स रीड करोगे, तो बुक्स से आपके पास नॉलेज आएगा। सॉरी, नॉलेज, और नॉलेज से ही आप बहुत ज्यादा चीजें इंक्रीज करोगे अपनी लाइफ में। और यदि आपको बुक सॉल्यूशन के लिए, हमारे बैच के लिए, यदि आपको हमारा बैच लेना है, तो आप हमारे एडमिन से संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 8979812727, @8979812727। आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए। आपको हमारा @admin1 and 2 आपको बता देगा कि बैच कैसे परचेज करना है, बैच की क्या फीस है, क्या चीजें है। मैं फिर कह रहा हूँ, हम कंपटीशन के लिए इंग्लिश पढ़ाते जरूर है, लेकिन हम कंपटीशन से बहुत अलग लेकर चल रहे हैं चीजों को। ठीक है? ये कंपटीशन के लिए नहीं है, ये चीजें थोड़ा एक्स्ट्रा लेवल है। आप देखो, हम टेंथ की कंप्लीट किताब पढ़ा रहे हैं यूट्यूब चैनल पर, वो फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप सोच सकते हो कि हमारे पास क्या है क्या नहीं है। तो उसके लिए आप बेफिक्र है कि हमारे पास क्या है क्या
ओके, देखो फॉर मोर बुक्स विजिट सोल एम सी क्यू पी क्यू एस ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम, वहाँ से किताब है और बहुत अच्छी किताब है जिसमें से आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो द फर्स्ट क्वेश्चन है टेंसेज, द इंग्लिश टेंसेस सिस्टम। एक्चुअली टेंस क्या है? देखो, व्हाट इज टेंस? द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज टेंस? व्हाट इज टेंस, द फर्स्ट क्वेश्चन। तो बताओ टेंस क्या है। यदि किसी को इससे भी सिंपली डेफिनेशन पता हो तो वो बच्चा मुझे कमेंट में पिक कर सकता है, कमेंट में बता सकता है। अकॉर्डिंग टू मी, तो हमारे अकॉर्डिंग होनी चाहिए टेंस इज टाइम। अकॉर्डिंग टू, ये जो टाइम है वही टेंस है। अर्थात मैं बात करूँ तो दूसरी लैंग्वेज में, तो नेक्स्ट डेफिनेशन इज एंड आई विल एक्सप्रेस एक्सप्रेस ऑफ टाइम, एक्सप्रेस ऑफ टाइम। So the time is described of tense and the tense is expressed by time. हम tense को describe कर सकते हैं time के द्वारा. Okay, and I will discuss that. So the links below are to lessons from each of 12 basic tenses. यदि मैं टेंस के पार्ट की बात करूँ तो हमारे पास टेंस के केवल और केवल टू पार्ट है। ओनली आई हैव टू पार्ट्स ऑफ टेंस। तो द फर्स्ट पार्ट इज present. The first part is present tense, and the second part is past tense. तो द थर्ड, जिसको आप बोलते हो कि थर्ड पार्ट जो है वो हमारा क्या है? फ्यूचर। इट इज नॉट टेंस। जो फ्यूचर टेंस होता है वो होता है हमारा ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट के अनुसार। किसके अनुसार होता है भाई? ट्रेडिशनल। ये होता है हमारा ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, और कुछ नहीं है, ज्यादा बड़ा काम है नहीं। स्ट्रक्चर, हाउ डू वी मेक द टेंस। हम किसी भी टेंस को बनाने के लिए हमें किस स्ट्रक्चर का प्रयोग करना चाहिए? आई विल टेल यू एंड आई विल टीच यू। यूज, व्हेन एंड व्हाई डू वी यूज द टेंस। हम किस टेंस को कब हमें कैसे यूज करना चाहिए वो भी आपको बता दिया जाएगा। So many English learners were too much about the tense. If you stopped 100 native English speakers in the street and asked them about tense, one of them might give you an intelligent answer. If you were lucky, the other 99 would you know little about terms like past perfect or present continuous, and they would know nothing about aspect voice or mood, but they can all speak fluent English and communicate effectively, of course, for ESL. So, what is ESL? This is my YouTube channel name, Essential Learning English. Helps to know about tension, but don't become obsessed with them. Be like those native speakers, speak naturally. Speak naturally. So, the first, present tense. A present tense. What is present tense? So present tense, that's it. Present tense. Present tense is action in include habitual action. Which action? Habitual action and regular action. Regular action or regular movement. And then present continuous tense. So I use present indefinite present tense. Present tense. So if I called subject plus V first plus S and ES use, and then object. Only this structure for complete present tense. Not a different like present perfect continuous. It is extra. No. So only I have used it and I made this structure every tense structure for this. So the main structure of subject plus we first SES
and object only. Present tense. So I will discuss I, the primary subject, and do. I, primary subject, and do. This is auxiliary verb. This is auxiliary verb, and the do is doer, not a object. This is doer, and I do. So I is the primary subject, and do is only 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 helping verb. Which helping? So because I will tell you do, done. Next, do, does, did, and done. So primary and the second. So I will tell we first s plus es. So es only, and the did, do of the first form, did. So the first form is present and the second form is did. It is past, and the third form is perfect, which perfect, done. So do does is a basic form. Do and does is a basic form, which it is basic form, and done perfect, and then doing is a participle. What is participle? राइटिंग का क्या participle? Participle, and then so I repeated present tense. देखो जो I है ये मेरा सब्जेक्ट है प्राइमरी, एंड देन डू यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब है, एंड डू ये मेरी सहायक क्रिया है, हिंदी में बोले तो हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, हिंदी में सहायक क्रिया। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में वर्ब कंटिन्यूटी होना चाहिए, तो अभी क्या बताया मैंने, आईएनजी लगता है पार्टिसिपल के लिए। सो डू में ही क्या लगाया, आईएनजी, एंड आई एम कहाँ से, सारी चीजें में डिस्कस करें। आई एम डूइंग टुमारो, एंड परफेक्ट के लिए डन, अभी डिस्कस किया। परफेक्ट के लिए है बीन के साथ, ये सब कैसे बनाया, क्यों बनाया, ये सब आगे डिस्कस होगा इसी वीडियो, इसी लेक्चर में। अब मैं फिक्र पास्ट टेंस में आई डिड, डू का सेकंड फॉर्म होता है डिड, तो वही क्या है, देखो सब्जेक्ट सारी जगह एक ही लिया गया है पूरी, इसमें तुम देखोगा आई, दिस इज प्राइमरी प्राइमरी सब्जेक्ट, एंड जो आई है मेरा, यही मेरा फर्स्ट पर्सन भी है। क्या है, फर्स्ट पर्सन, और आई विल डिस्कस थ्रू दिस वीडियो the first person is I, and the first person is I is a singular form, but that I use indefinite tense is plural form. Present indefinite tense, sorry, जो I फर्स्ट पर्सन है इसका हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब प्रयोग करते हैं, तब I को हम प्लूरल में काउंट करते हैं। I को हम प्लूरल में काउंट करते हैं, इसके लिए अलग लेक्चर बनाऊंगा, क्योंकि वरना वीडियो बहुत काफी लंबी हो जाएगी। ऑलरेडी 40 पेजेस की बुक है, पीडीएफ है, जिसमें टेंस का पूरा डिटेल्स दिया गया है, इसमें आपको सोल्यूशन भी मिल जाएगा इसको। नेक्स्ट, अब आ गया फ्यूचर। So this future tense is depend on modal verbs, which depend on, this is modal verbs. Which modal verbs? So the modal verb is will shall. Will shall only. तो modal verb का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? modal verb का बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये modal verb का बेसिक कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले modal verb आनी चाहिए, उसके बाद verb की फर्स्ट फॉर्म। दिस इज बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ modal verb only. So moving on the next page, simple present tense. So I will discuss simple present tense. देखो उसी बारे में आप डिस्कस करते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है, इस बारे में बात हो रही है। हाउ डू वी मेक द सिंपल प्रेजेंट टेंस? हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को कैसे बना सकते हैं? सबसे पहले चाहिए हमें सब्जेक्ट। क्या चाहिए? सब्जेक्ट। उसके बाद हमें चाहिए ऑक्सिलरी वर्ब। जो ऑक्सिलरी वर्ब है यहाँ पे मेरी, वो क्या है? डू। ऑक्सिलरी वर्ब का ही दूसरा नाम होता है हेल्पिंग वर्ब। विच नेम? हेल्पिंग वर्ब। एक नाम और होता है, कोई बताए कमेंट में। एक ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, एक हेल्पिंग वर्ब होगा। मेन वर्ब तो खैर बेस फॉर्म होता है, इसने बेस लिखा है, ये बेस फॉर्म होता है, टाइपिंग से हो जाता है कई बार।
सो आई विल डिस्कस। अब आप सोच रहे हो कि इसी से बनेगा? जी बिल्कुल, इसी से बनेगा। यदि मैं इसकी सिंपल स्ट्रक्चर की बात करूँ तो मैंने आपको पीछे बना के दिखाई थी एंड यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले क्या चाहिएगा मुझे? सब्जेक्ट। उसके बाद क्या बोला है अभी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्लस एस या फिर एस। उसके बाद सीधा ऑब्जेक्ट। ये है। अब इसी से पूरे का पूरा स्ट्रक्चर बनेगा। आप प्रेजेंट का चाहे नेगेटिव बनाना हो, इंट्रोगेटिव बनाना हो, विच कुछ भी बनाना हो भाई। देयर आर थ्री इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेशन। अब थ्री इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेशन कौन कौन से हैं? पॉजिटिव सेंटेंस, वी डू नॉट नॉर्मली यूज द ऑक्सिलरीज। अब देखो इसने क्या किया, फॉर पॉजिटिव सेंटेंस वी डू नॉट नॉर्मली यूज द ऑक्सिलरी वर्ब। अब हम जो हमारे पॉजिटिव सेंटेंस होंगे हम उसमें नेगेटिव सॉरी जो हमारे पॉजिटिव सेंटेंस होंगे उसमें हम यूज नहीं करेंगे किसका? ऑक्सिलरी वर्ब का। अब ऑक्सिलरी वर्ब कौन कौन सी है मेरी? ऑक्सिलरी वर्ब मेरी एक ही है केवल, वो क्या है? डू। हमें डू का यूज नहीं करना है किसमें? सिंपल सेंटेंसेस में। इसमें नहीं करना, सिंपल में। या फिर मैं क्या बोलूं? पॉजिटिव सेंटेंस में हम इसका यूज नहीं करना। एक नाम हो रहा है जिसको बोलते हैं नॉन पॉजिटिव, क्या बोलते हैं? नॉन नेगेटिव, सॉरी नॉन नेगेटिव। इसमें भी हमें इसका यूज नहीं करना है। एक नाम और बताओ, क्या है एक नाम? बोलो बोलो। किसी का लर्न है? कोई बात नहीं, मेरे याद है। अफर्मेटिव सेंटेंस। इसमें भी हमें यूज नहीं करना है इसका। वी डू नॉट नॉर्मली यूज द ऑक्सिलरी वर्ब का। और ऑक्सिलरी वर्ब क्या है मेरी? एक ही है, क्या है? वो है डू। तो हमें डू का प्रयोग किस किस में नहीं करना है? अफर्मेटिव में नहीं करना, सिंपल में नहीं करना, पॉजिटिव में और नॉन नेगेटिव। जो सेंटेंस नेगेटिव नहीं है इन सारों का मतलब केवल एक ही है भाई, किसमें डू डज का यूज नहीं होना है। ओके। एंड फॉर द थर्ड पर्सन सिंगुलर, जो हमारे थर्ड पर्सन रह गए वे हमारे सिंगुलर में यूज हो गए। लाइक ही सी इट। कौन कौन से होंगे हमारे? ही सी इट। ये हमारे तीनों के तीनों पर्सन किस में यूज होंगे? थर्ड पर्सन है। चलो एक बात लगी भाई, हमारे थर्ड पर्सन है। और थर्ड पर्सन के किस में यूज नहीं है? सॉरी, वी एड्स एस द मेन वर्ब और ईएस। सो जो हमारे थर्ड पर्सन है ही सी इट दे, समझे दो। ही सी इट, या फिर किसी का नेम भी हो सकता है। ओके। हमें इनमें क्या ऐड करना है? हमें इनमें नहीं ऐड करना, हमें इनकी जो वर्ब यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ऐड करना है या फिर ईएस ऐड करना है ओनली, बस। इससे ज्यादा हमें कुछ ऐड नहीं करना है। सो एग्जांपल के तौर पर नीचे लिखा गया देखते हैं। यदि सब्जेक्ट है मेरा आई यू वी दे, यदि सब्जेक्ट है मेरा आई यू वी दे, सो दीज सब्जेक्ट्स आर प्लूरल फॉर्म। I use plural form. Then I will use plural form. So do not use the s and es. So देखो यहाँ पे लगा हुआ नहीं s es and then object and he she it they. It is singular subject. Which subject? Singular subject. If यदि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है सो लाइक्स, क्या बोला? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या es and then देखो ऑब्जेक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। नेक्स्ट, इफ यदि मुझे, अच्छा ये दोनों के दोनों सेंटेंस क्या हो मेरे? दोनों के दोनों सेंटेंस हो गए मेरे। इट इज कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस एंड देन आई विल डिस्कस अफर्मेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या होगी भाई? अफर्मेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर देखो, अफर्मेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर बताता हूँ। अफर्मेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर में क्या होगा? ओनली सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ओनली। ये मेरे सिंबल्स में होंगे। अब ये मैंने जो इम्पोर्टेंट ये बताया आपको फॉर्मेटिव, ये जो फॉर्मेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर है ये एनी टेंसेस, हर एक टेंस में जो यूज होगी ये वह है। तो यदि मैं अकॉर्डिंग टू इसके डिस्कस करूँ तो सब्जेक्ट, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब तो है नहीं, सो क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस एंड ऑब्जेक्ट ओनली। तो ही आई यू वी दे, इट इज प्लूरल सब्जेक्ट। विच सब्जेक्ट? प्लूरल। अब जो मेरे प्लूरल सब्जेक्ट हो गए, ना ही तो मुझे उनकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगाना है और ना ही ईएस। तो उनकी जो स्ट्रक्चर होगी वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस
ऑब्जेक्ट। ये किसके लिए है? ये है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। किसके लिए है? सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। ये है प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। एंड द नेगेटिव सेंटेंस के लिए, अब नेगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या होगी? सब्जेक्ट प्लस डू एंड डज, डू और डज प्लस नॉट प्लस बी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत तिरछे लिख दिया भाई मैंने, कोई बात नहीं चले। देन ही सी डज, ये है मेरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सॉरी सिंगुलर सब्जेक्ट। इफ, यदि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, अब इनमें क्या, मैंने क्या बोला, सिंगुलर सब्जेक्ट में यूज होगा ना सबके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में से एस, तो डू में क्या लगेगा मेरा? ईएस। ये आगे डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे एस लगाना है, कहाँ पे ईएस लगाना है। जो प्लूरल होगा इसमें नहीं लगाना है। दिस सेंटेंस इज इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का भी फर्स्ट वाला इंट्रोगेटिव है। डू आई लाइक कॉफी एंड डू यू लाइक कॉफी, डू वी लाइक कॉफी, डू दे लाइक कॉफी। So the same meaning is does. Then does he, see, it, they. Does like coffee, she like coffee, it like coffee. And the next, moving on the next page, look at these examples with the main verb be. Main verb be. Notice that are there is no auxiliary verb. देखो भाई क्या बोला। अब हम प्रेजेंट का ही यूज कर रहे हैं किसके लिए? सॉरी, एग्जाम्पल्स विद द मेन वर्ब ऑफ बी। हम टेंस की बात करें। अब बी की होती है हमारी 5 फॉर्म। कितने होती है? 5 फॉर्म। अब बी की जो 5 फॉर्म कौन कौन से होते हैं? होते हैं मेरी इज, एम, वॉज एंड वर। ये होती है मेरी 5 फॉर्म। इसकी बी की कौन कौन सी? इज, आर, एम, वॉज, वर। स्टार्टिंग की तीनों यूज होती है प्रेजेंट। किसमें यूज होती है? एंड वॉज वर यूज होती है मेरी पास्ट में। और पांचों को यूज करके बनता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट भी दो होते हैं, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे कौन कौन से क्या होते हैं। ओके, सो यहाँ पर हमारे पंचों पंचों का उसके हैं। आई एम फ्रेंच, क्या मैं फ्रेंच हूँ? सॉरी, आई एम फ्रेंच। यू, वी, दे फ्रेंच। यू, वी। तो आई, आई यूज एम एंड यू, वी, दे। इट इज प्लूरल सब्जेक्ट। It is a plural subject. So plural subject we have used to plural verb and then object. He, she, it. It is singular subject. That's it. It is singular subject. I have used singular verb. Then same I के साथ am हो गया, you भी plural subject और plural verb होगी, he said the singular हो तो singular. If, यदि मुझे इसके नेगेटिव स्ट्रक्चर की बात हो तो नेगेटिव स्ट्रक्चर सेम होगी बिल्कुल। सब्जेक्ट, उसके बाद बी की फॉर्म, बी फॉर्म प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। Got it? So moving on the next page. This is interrogative हो गया। This is interrogative. And how do we use the simple present tense? हम simple present tense को कैसे यूज करेंगे? किस फॉर्म में होना चाहिए simple present tense? I will discuss. So we use the simple present tense. The action is general. भाई सिंपल प्रेजेंट टेंस के जो हमारे एक्शन होंगे वो किस फॉर्म में होंगे? द एक्शन इज जनरल। जो एक्शन होगा वो हमारा जनरल फॉर्म में होगा। द एक्शन हैपेंस ऑल द टाइम और हैबिचुअली। I will discuss the first page of habit and habitually in the past, present, and future. The action all the time. Action जितने भी एक्शन होंगे सभी के सभी सभी समय और habitually क्या होंगे? सारे के सारे मेरे हैबिचुअल होंगे। इन द पास्ट, पास्ट फॉर्म में भी हो सकते हैं। प्रेजेंट, प्रेजेंट में तो होंगे ही होंगे। एंड फ्यूचर, और फ्यूचर में भी हो सकते हैं। अब तक का आप लोगों ने यूज किया होगा, सुना होगा कि भाई प्रेजेंट टेंस को यूज केवल प्रेजेंट में किया जाता है, बट नहीं। प्रेजेंट टेंस का यूज कहाँ कहाँ पे होता है? प्रेजेंट टेंस का यूज पास्ट में भी किया जा सकता है। प्रेजेंट टेंस का यूज फ्यूचर में भी किया जा सकता है। सो डिपेंड ऑन कंटेक्स्ट एंड कंटेंट एंड डिपेंड ऑन पीपीटी। सो व्हाट इज द पीपीटी? पिक्चर परसेप्शन टेस्ट। अकॉर्डिंग टू मी, जब हम सेंटेंस को बनाते हैं तो सेंटेंस को बनाते समय हम बैकग्राउंड में क्या सोच रहे हैं उसके अकॉर्डिंग बनाते हैं, पास्ट में और फ्यूचर में। वरना ये तो आपको पता ही है प्रेजेंट वाला। कोई नहीं,
द एक्शन इज नॉट ओनली हैपनिंग नाउ, और एक्शन में यदि कुछ ना हो, कुछ तो होगा। हैपनिंग का मतलब है लाइक एक्शन। क्या मतलब है? हैपनिंग का मतलब लाइक एक्शन। एंड द स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू, और जो स्टेटमेंट मेरे ऑलवेज ट्रू होंगे वे सभी सभी किसमें बनेंगे? प्रेजेंट टेंस में। जितने भी आपकी इडियम्स बनती है, फ्रेजेस बनता है, होमोनाइम्स, पैरोनाइम्स और न्यूज़पेपर की मेल हेडिंग्स, सबके सब किसमें यूज होते हैं? प्रेजेंट टेंस में बनाए जाते हैं। एंड so past, present tense, sorry, past, present, and future. So I will discuss past and future tenses include by present tense. So given examples: I live in New York. I live in New York. So what is I? Hmm. I live in New York. So I will discuss which I, what I. I will discuss the I is primary subject. Which I, जो I है, यदि मैं उसकी बात करूँ आई की, आई का मीन्स होता है मैं। अब मैं का अर्थ होता है केवल मैं, लेकिन पर प्रेजेंट टेंस में जो आई होता है वो प्लूरल काउंट होता है। क्या होता है? प्लूरल। यदि आपको इस आई की हिस्ट्री जाननी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और हमारे बैच के लिए हमारे एडमिन से बात कर सकते हो आप साथ साथ। आई लिव इन न्यूयॉर्क, मैं न्यूयॉर्क में रहता हूँ। द मून गोज राउंड द अर्थ। देखो, द मून गोज राउंड द अर्थ, दिस सेंटेंस इज ऑलवेज ट्रू। अभी जो बात आई थी, ऑलवेज ट्रू, क्या बोला था? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस। द मून इज सब्जेक्ट, which subject? Singular subject. And that is singular subject. So singular subject I have used to singular verb. And the singular verb is go. But the go is base form. And the base form is included es. So according to the use es. According to the subject. That's it. Singular subject. So used to es. And the plural subject, it is used to s. John drives a taxi. John taxi चलाता है। जॉन, कौन सा जॉन है? जॉन बनेगा डॉन। नहीं, वो नहीं है, कोई नेम है जॉन, पर्सन है। हाउ डज नॉट ड्राइव अ, सॉरी, ही डज नॉट ड्राइव अ बस, वह एक बस नहीं चलाता है। सो दिस सेंटेंस इज नेगेटिव सेंटेंस, बट नेगेटिव सेंटेंस एंड द स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट प्लस डू एंड डज प्लस नॉट एंड प्लस वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट. So I put up this sentence, this structure. So what is he? He, subject. I will change the marker and plus do does in one use. So अब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके लिए सिंगुलर आएगा वर्ब, तो क्या होगा? सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब आ गई डज। नेगेटिव के लिए नॉट है, प्लस वी फर्स्ट के लिए क्या यूज है? ड्राइव। जो ड्राइव है मेरी ये रेगुलर वर्ब है, क्योंकि ड्राइविंग का जो काम है वो सारा रेगुलर है। यदि कोई ड्राइवर है तो वो ड्राइविंग करेगा, वो रेगुलर करेगा। तो ड्राइव कौन सी वर्ब होगी मेरी? रेगुलर वर्ब होगी। अब आप सोच रहे होंगे रेगुलर वर्ब क्या होती है? तो रेगुलर वर्ब, इर्रेगुलर वर्ब, एक्शन वाली वर्ब, पास्ट टेंस में नॉर्मल यूज होने वाली वर्ब, या फिर प्रेजेंट टेंस में नॉर्मल यूज होने वाले, सबका डिस्कस मिल जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। एंड ऑब्जेक्ट, व्हाट इज ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट है आ बस। अब ए बस है, ए है मेरा डिटरमिनर। व्हाट इज डिटरमिनर? मैं चलो पता लग जाएगा, बस ऑब्जेक्ट। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये पूरे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ए डिटरमिनर है और इस डिटरमिनर का ही ऑब्जेक्ट है बस। एंड डू यू प्ले फुटबॉल? सो सिंपल है, वी डू नॉट वर्क एट नाइट, रात को हमें वर्क नहीं करते। नेक्स्ट, मूविंग ऑन द नेक्स्ट पेज, नोट दैट द वर्ब टू बी। अब टू बी के दो अर्थ होते हैं अभी, एक इन्फिनेटिव में यूज होता है, एक और होता है जनरल में भी। सम ऑफ देम आर, सो सम ऑफ देम आर जनरल, सम ऑफ देम आर नो। तो इसको कौन से? एम आई राइट? तारा इज नॉट एट होम, यू आर हैप्पी। द सिचुएशन इज नाउ। अब ये सिचुएशन है, सिचुएशन के ऊपर देखते हैं क्या क्या है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट पेज, आई एम नॉट सो
नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट टेंस के बारे में भी इतनी चीजें हैं। कुछ चीजें मैं नेक्स्ट इंक्लूड बताता हूँ क्या क्या है, देखो। तो फर्स्ट, अब आई विल कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर के बारे में बताता हूँ क्या है। इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर क्या क्या है, देखो। इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, फॉर्मेटिव के लिए है मेरी सब्जेक्ट प्लस वी फर्स्ट प्लस एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। एंड नेगेटिव के लिए रोशनी कम करो थोड़ा, बहुत तेज हो रही। सब्जेक्ट प्लस, आप करते रहो डू या डज प्लस नॉट प्लस वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। दैट्स इट, क्लियर। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। एंड नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव do and does, then subject plus not plus be first plus object plus question mark. Okay, got it. And some very special for the never concept. Which concept? Never concept. What is never concept? So never concept, subject plus never plus verb की first form plus एसिया es plus object. And this example, he never tells a lie. That's it. And a very special structure for who and whom. Who and whom. So the who is subject and the who is subject. So I will use we first plus s and es plus object. That moving on the next page. So I will completely discuss about present tense. एंड यदि आप प्रेजेंट टेंस देखो, इस बुक में अभी इतना ही दिखा है। यदि आप इससे ज़्यादा और जानना चाहते हो प्रेजेंट टेंस के बारे में, हमसे पूरा कंप्लीट प्रेजेंट टेंस पढ़ना चाहते हो, प्रेजेंट टेंस के चारों पार्ट पढ़ना चाहते हो, तो फिर आप हमारे एडमिन से बात कर सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर मैंने ऊपर दे दिया है, वहाँ से जाकर आप डायरेक्ट एडमिन से बात करो और बैच परचेज करो, डीप नॉलेज लो। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। Present continuous tense. What is the meaning of continuous? That's it. Continuous is the meaning of continuity. Which continuity? Should how do we take? अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के बारे में भी सारी वही चीजें हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के टेंस के स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, यूज कैसे करेंगे, स्पेलिंग वर्ड्स का कैसे ध्यान रखेंगे, एंड क्विज को कैसे सॉल्व करेंगे, तो सब मैं आपको बताता रहूंगा धीरे धीरे। यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब, दैट्स इट। सो सब्जेक्ट का आप लोगों को पता ही है बहुत अच्छे से, आपने पहले भी सीख लिया है, मैं पहले बता चुका हूँ। अब जो चीज़ें मैंने पहले बताई थी उनको मैं रिपीट नहीं करूँगा। ओके, आप एक बार ही ध्यान से देख लेना वीडियो को, रिकॉर्ड देखना चाहिए जैसे देखना। ऑक्सिलरी वर्ब, अब बी की मैंने अभी आपको कितनी फॉर्म बताई थी, बी की मैंने आपको 5 फॉर्म बताई थी। कौन कौन सी? इज, आर, एम एंड वॉज एंड वर्ब। इज, आर, एम, वॉज, वर्ब। मेन वर्ब बेस फॉर्म के साथ आईएनजी। बेस फॉर्म में भी कौन सी यूज की थी हमने प्रेजेंट टेंस में? वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही क्या यूज होगा मेरा? आईएनजी यूज होगा ओनली, बस इतना ही डिफरेंट रहेगा, बाकी लगभग सब कुछ सेम ही रहेगा स्ट्रक्चर में। तो जहाँ पर स्ट्रक्चर में कुछ चेंज होगा तो क्या चेंज होगा? इज, आर, एम आएगा और वी फर्स्ट में आईएनजी।
अब जो वॉज वर है क्या बताया था मैंने, ये वॉज वर यूज होगा, आई हैव यूज्ड द वॉज वर ऑफ past tense and the is rm I will use present continuous tense. So moving on the next page and the simplest form of many examples. I am speaking to you, you are reading this. She is not staying in London, we are. So and I will discuss some important points. Which points? Hmm. I with him, and you, they, we, you, we, they. So it is plural subject. If these are plural subjects and used to plural verb, which plural verb are and, he, she, it. This is singular subject. So this is singular subject used to singular verb. Which singular verb is only. And so moving on the next page, how do we use the present continuous tense? And present continuous tense को हम पहचानेंगे कैसे, यूज कैसे होगा? सारे के सारे एक्शन क्या होंगे? एक्शन हैपनिंग नाउ, विच हो गए एक्शन हैपनिंग नाउ एंड एक्शन इन द फ्यूचर। एक्शन फ्यूचर में भी हो सकते हैं। आई एम ईटिंग माई लंच, मैं अपना लंच कर रहा हूँ। दिस इज प्रेजेंट, द एक्शन इज हैपनिंग नाउ। अब जो एक्शन है वो हैपनिंग नाउ है, मतलब कंटिन्यूटी में है, अभी चल रहा है, क्यों खाना खा रहा है। Looks at these examples right now, you are looking at this screen and at the same time आपको एक ही एग्जांपल दिया गया है और उसको डिफरेंट टाइप्स में कवर किया गया है। द पेज आर टर्निंग, पेज पलट रही है। द कैंडल्स इज बर्निंग, मोमबत्ती जल रही है। द नंबर्स आर स्पाइनिंग, नंबर चेंज हो रही है। नेक्स्ट, सो मूविंग ऑन द नेक्स्ट पेज, द एक्शन इज हैपनिंग अराउंड नाउ। मुरली इज लर्निंग टू ड्राइव, मुरली ड्राइव के लिए सीख रहा है। So I will discuss on the important basic concept. So which concept? अब टू है, टू के बाद में क्या चाहिए मुझे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, यशस्वी हो। यदि टू के बाद में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए तो दिस इज टू के बाद में, दिस इज इनफाइनाइट कॉन्सेप्ट। विच कॉन्सेप्ट? इनफाइनाइट कॉन्सेप्ट। यदि टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करना हो मुझे तो वहां पर मेरी यही होगी। एंड द मूविंग ऑन द नेक्स्ट पेज, tomorrow word is, there are some words for use present continuous tense and this is simply and the basic rule लिखा है कि आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को कैसे इंक्लूड करना है, वो चीजें दी गई है। क्या है? वर्ब में आईएनजी कैसे करेंगे? प्लस आईएनजी मिलेगा, एंड देन प्लेइंग में आईएनजी, असिस्ट में तो आईएनजी, सीइंग में आईएनजी, बी में आईएनजी, बीइंग। एक्सपेक्टेशन दिया हुआ है, if the base verbs and is constant, if the base verbs and is constant plus stressed vowel plus consonant double the last letter. So देखो, यदि बेस वर्ब की जो, यदि कोई हमारा वर्ब है उसका बेस वर्ब कॉन्सोनेंट है तो स्ट्रेस्ड वोवल एंड कॉन्सोनेंट डबल द लास्ट लेटर। तो यदि हमारी कोई भी वर्ब है और उसमें वोवेल्स दिया हुआ है, अब हमारे 5 टाइप्स के वोवेल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, और किसी भी लेटर से पहले हमारा वोवेल्स है, ए ई आई ओ में से कोई एक है और हमको उसमें आईएनजी लगानी है। सो हमें उस लेटर को डबल टाइप करना पड़ेगा, मतलब 2 बार लिखना पड़ेगा, 2 टाइम्स, एंड देन वी हैव यूज्ड टू ing form. Which form? Ing form. So the first example and the moving on the next page, stop, stop. Which stop? So stop, देखो p से पहले क्या है?
इससे पहले है ओ, अब ओ मेरा क्या है, वो है मेरा वोवेल्स। अब यदि ओ वोवेल्स है तो उसके बाद में क्या आना चाहिए, आईएनजी। बट अभी क्या है, कॉन्सेप्ट अभी बताया आपको, देखो क्या है कॉन्सेप्ट, रीड करो अच्छे से। इफ द बेस वर्ब्स एंड्स इन कॉन्सोनेंट्स प्लस स्ट्रेस्ड वोवेल प्लस कॉन्सोनेंट डबल द लास्ट लेटर। उसके बाद यदि वोवेल्स के बाद कोई भी कॉन्सोनेंट लेटर है तो कितने बार टाइप होगा मेरा, 2 टाइम्स होगा। एंड देन आई यूज टू आईएनजी फॉर्म। सो द फर्स्ट वर्ड इज स्टॉप, एंड द स्टॉप STOP, so double PING, stopping, as a running, beginning. And note this expectation does not apply when the last syllable of the base verb is not stressed. तो ऐसा मतलब कि स्टार्टिंग में वैसे स्टार्टिंग में भी लगाना नहीं, यदि स्टार्टिंग में वॉवल्स है तो वन टाइम ओनली। एंड इफ द बेस वर्ब एंड्स इज लाई चेंज लाई टू वाई। यदि कोई भी हमारा यदि किसी वोवल से किसी वोवल पर कोई वर्ब्स हमारी एंड होती है तो उसके बाद हमें आई को चेंज करना है वाई में। इसमें चेंज करना है आई में, जैसे कि दिखाया भी गया है कि लाई चेंज टू दिस, die change to this, lie lying and die dying. Moving on the next page. How do we make the present perfect tense? अब present perfect tense को कैसे बनाएंगे? So simple structure है subject plus auxiliary verb plus main verb. Main verb क्या है? Past participle है। Main verb क्या है? Past participle. Auxiliary verb क्या है? Have. I will discuss. So has, have. If I will make perfect tense anytime. So has, have, had, used to be third, and then the be third is used to active voice and then passive voice. Has, have, had मेरा चाहे एक्टिव वॉइस में हो या फिर पैसिव वॉइस में हो, उनके साथ क्या लगेगा मेरा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सिंपली है, देन आई विल डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड मेक फर्स्ट सब्जेक्ट प्लस हैज है, मैं दोनों तीनों को एक साथ ही बता रहा हूँ। परफेक्ट टेंस का हैज है हैड प्लस वी थर्ड एंड देन प्लस ऑब्जेक्ट ओनली, बस। यदि आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाना हो, फिर पास्ट परफेक्ट टेंस बनाना हो, फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनाना हो, तो उनके साथ क्या लगेगा, हैज हैव हैड के साथ क्या लगेगा मेरा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे कि दिखाया गया एग्जांपल में नीचे, देखो सब्जेक्ट हो गया आई, ओ हो एक चीज और है, देख लो जरा, हैज एंड हैव। आई हैव यूज्ड टू अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, हैज फॉर यूज ऑन सिंगुलर सब्जेक्ट, विच सब्जेक्ट, singular subject, and then have I will use to plural subject, plural subject. So had is special case, what is, had is special case, what is special, so had, this is special, had special, had used to singular and plural same। अब सब्जेक्ट चाहे मेरा सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उनके साथ किसका यूज होगा, उनके साथ हैड का ही यूज होगा। ओके, दैट्स इट। व्हिच टेंस इज यूज, दिस टेंस इज यूज पास्ट परफेक्ट टेंस। व्हिच टेंस, पास्ट perfect tense। I have seen it here, you have eaten mine, she has not been to Rome, we have not played football। So moving on the next page, सेम चीजें हैं। So this is context, which, this is contractions। What is construction, I have को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, I have, you have को हम ऐसे लिख सकते हैं। This is the use for special islets speaking, which islets speaking में बहुत ज्यादा यूज होता है। This is the main purpose of speaking and this is the main purpose of grammar usage। So I will discuss, यदि मैं आपको टेंस के अकॉर्डिंग यूज करना चाहूँ तो मुझसे आई हैव, यू हैव, ही हैज, सी हैज, इट हैज, जॉन हैज, द कार हैज, वी हैव, दे हैव बोलना होगा। बट आई विल स्पीक इन इंग्लिश लैंग्वेज, सो फ्रंटली के लिए आई हैव, यू हैव, ही हैज, सी हैज, इट्स, इट हैज। इट्स का मतलब दो होता है, ये इट्स ऑफ द मीनिंग ऑफ टू, इट इज एंड इट हैज। तो
Jones, John has, Jones is, the cars, the car is, and the car has. We have, they have. He or he is. Be careful. The S contractions is used for the auxiliary verbs have and be. More, for example, it's eaten can mean it has eaten and it's. So which is, this is the depend on pronunciation. So it is eaten, it's eaten, it is eaten, and it's eaten, it has eaten. So depend on pronunciation. It is usually clearly from the context, not a grammar usage. So moving on the next page, how do we use the perfect tense? So experience, change, and continuing situation depend on situation. Moving on the next page, he has lived in Bangkok. वह बैंकॉक में रह चुका है. Have you been there? We have never eaten caviar. And connection with the past and connection with the present. I know I have bought a car. No, I have a car. Last week I did not have a car. टेंस की तीनों फॉर्म में दिखाया गया है. एक सेंटेंस फॉर्म कैसे यूज कर सकते हैं. It is common situation, not a different. So moving on the next page. Americans do not use the present perfect tense so much as a British speaker. देखो जो मैंने स्टार्टिंग में लाइन बोला था वो यह नहीं है. Americans do not use the perfect tense so much as British speaker. What? Who is the use of present perfect tense so many time? British speakers is the more many time compared to Americans. Present perfect tense of continuing situation. Connection with the past and connection with the since and for. What is the since and for? Since and for, it is a preposition. Which preposition? Since and for, it is a preposition of time. Which preposition of time? We often for use for the since with the present perfect tense. So we use for a talk about a period of time. What is period of time? Period of time होता है a state like a point and the B point. So A point to work together B point. Then it is a work use for this is a period of time. Thank you. So we use since to walk about a point of time. What is point of time? What is point of time? Point of time. What is point of time? Point of time is a specific time. What is a specific time? Like 9 o'clock. 9 o'clock is a specific time. First century is a specific time. And Monday is specific times. That's it. Specific time is not change any sentences. That is the time change is period of time. A period of time 1 to 10. Sunday to Monday. January to December. And the next. So moving on the next page. For and since. I will discuss since and for. What is the since and for? Since or for my preposition of time. So two preposition since and for. For and since. इनके दो preposition मेरे पास since and for की. So I instruction. I give you instruction. Very important. Which instruction? So this video is stop only present perfect continuous tense. And the next video you have achieved to the, after 2 days for which topic? Past complete past tense. And then after 2 days which topic? Complete future tense. Okay. So I will
एक्सट्रीमली sorry because networking issue here, so I will completely not record. Okay, तो पास्ट टेंस से पहले पहले मैं कंप्लीट करा देता हूँ सारी, देन आई विल प्रोवाइड यू दिस पीपीटी. ओके, सिंस एंड फॉर. तो सिंस एंड फॉर दो परिपोजिशन है, दोनों की दोनों परिपोजिशन टाइम के लिए यूज होती है. फोर परिपोजिशन जो यूज होते हैं अ पीरियड ऑफ टाइम, जो मेरी फोर परिपोजिशन है इसका यूज करते हैं हम अ पीरियड ऑफ टाइम. एंड सिंस परिपोजिशन का यूज करते हैं हम अ पॉइंट इन पास्ट टाइम. सो एक और होता है जो स्कूलों में बताया जाता है, कॉलेजों में बताया जाता है, क्या बताया जाता है देखो जरा. कि हम सिंस परिपोजिशन का यूज करेंगे डेफिनेट टाइम के लिए. इसके लिए भाई डेफिनेट टाइम के लिए. एंड फॉर प्रीपोजिशन का यूज करेंगे हम इंडेफिनिट टाइम के लिए. जो हमारा इंडेफिनिट टाइम है उसके लिए यूज करेंगे हम फॉर प्रीपोजिशन का. एंड देन जो सिंस प्रीपोजिशन है इसका यूज करेंगे हम डेफिनेट टाइम के लिए. ओके, तो लाइक सम एग्जांपल्स हियर. A period of time 20 minutes, 3 days, 6 months, 4 years, 2 centuries, a long time, ever, and the etc. And the since. Oh, since. What is since? A point in past time like 6:50 p.m. Monday, January 1994, 18, I left school, the beginning of time and etc. Here are some examples. कुछ examples दिए गए हैं समझने के लिए. चलो चेक करते हैं. I have been here for 20 minutes, but I have been here for last 46 minutes. And moving on the next page, but some important work for special for you. This is I will discuss some important like last week, last Sunday, last month, last year. This is all. Use only a point of time. And then according to the context and content, last week, last Sunday, last month, last year. Past, a point of time and period of time. For can be used with all tenses since is usually used with perfect tenses only. So I will explain. I explain now. What explain now? For and since. Here are two prepositions. I'll teach two prepositions of time. Preposition of time. केवल इन दोनों प्रीपोजिशन का जो यूज होगा वो केवल और केवल होगा मेरा परफेक्ट टेंस के लिए. किसके लिए? परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए. ओके, so moving on the next page. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. अब तक का मैंने जो चीजें आपको बताया है, अब उन्हीं के ऊपर जो कॉन्टेक्स्ट दिया गया है, अब उन्हीं के ऊपर देखते हैं. सब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब क्या है मेरी? हैज है. हैव किसके लिए यूज होगी? प्लूरल सब्जेक्ट के लिए. एंड हैज किसके लिए यूज होगी? सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए. तो बीन, देखो अब जो बीन हैज हैव के बाद बीन कैसा आया? ये आया है परफेक्ट के लिए. किसके लिए दर्शाने के लिए आया है? परफेक्ट के लिए. एंड मेन वर्ब ये कॉन्टिन्यूअस बेस फॉर्म के साथ आएंगे. किसके लिए आई है भाई? आईएनजी के लिए होंगे.
एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। ये मैं आपको पहले बताऊंगा कि फर्स्ट पर्सन कब सिंगुलर होगा एंड सेकंड पर्सन कब प्लूरल होगा, कब सिंगुलर होगा। आई हैव बीन वेटिंग फॉर 1 hour। You have been talking too much. It has not been raining. We have not been we have not been playing football. And have you been seeing her? Have they been doing their homework? इसके कुछ कॉन्टेक्स्ट है। वही सिंपल कॉन्ट्राडिक्शंस जो होते हैं हमारे, सिंपल है, बहुत सिंपल से सिंपलेस्ट फॉर्म है। आई हैव बीन, यू हैव बीन, यू हैव बीन, ही हैज बीन, शी हैज बीन, शी हैज बीन, इट हैज बीन, इट्स बीन, John has been, John's been, the car has been, the car's been. So, moving on the next page, we have been like same contradictions, and I have been reading. This car's been giving trouble. Next, how do we use the present perfect continuous tense? So the tense is called the present perfect continuous tense. There is a usually a connection with the present or now. There are basically two uses for the present perfect continuous tense. An action that has just stopped or recently stopped. We use perfect same situations and the same contradictions like this sentences. I will deeply explain now. जो प्रेजेंट है यहाँ पर रिजल्ट को शो करेगा, पास्ट रिएक्ट करेगा एक्शन पर, एंड देन फ्यूचर में लगेगी चीजें फ्यूचर में, बट फ्यूचर में चीजें नहीं होंगी। आई एम टायर्ड नाउ बिकॉज आई हैव बीन रनिंग। मैं अब थक चुका हूँ क्योंकि मैं रनिंग कर रहा था। एंड द नेक्स्ट, दिस इज कॉन्ट्रडिक्शंस एंड द नाउ, बिकॉज एंड नाउ। So what is because and now? This is because is a conjunction. Which conjunction? That is because is a conjunction of subordinate conjunction. Which conjunction? Subordinate conjunction. And now, so now is a adverb. An action continuing up to now. Past, present और शेम रहे. Action started in past and action is continuing now present. So then I will a car start. The car start is action of past, and I will the car starting and going on the road. So present and the future. The car started. The cars started, and I will have. I will go to Delhi. So this sentence is called future. I have been reading for 2 hours. I am still in reading now. Same meaning. Since for के बारे में वही चीजें बताइए. That's it. What is for and since I will discuss last pages. So moving on the next page, simple past tense. So I will discuss and the complete or can be used with all tenses since is usually used with the perfect tenses only. So I will discuss the last page about for and since. For and since प्रीपोजिशन के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ, लास्ट वाले पेज पर भी जो बताया था, कंटिन्यूटी के लिए जो यूज होते हैं हमारे, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए ओनली। ओके, गॉट इट? So what to do and what not to do. अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना चाहिए लर्नर्स। देखो, ये बहुत सिंपल सी किताब थी जिसका मैंने आपको सॉल्यूशन कराया है। इसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज दूंगा, जस्ट वेट। इसके बाद मैं आपको एक एक्सरसाइज प्रोवाइड करा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। जो मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और मैं आपको टेलीग्राम चैनल का नाम भी बता रहा हूँ क्या है। टेलीग्राम चैनल का नाम है इसेंशियल लर्निंग इंग्लिश। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल नेम भी है। A complete knowledge of about English language. Okay,
यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप शेयर करें अपने दोस्तों को। अच्छी इन्फॉर्मेशन से बताई गई हो तो आप शेयर करें एंड लाइक करें। थैंक यू।